ऑटिस्टिक एडीएचडी बच्चे के पेरेंट्स होना एक बहुत ही बड़ी बात है। यानी ये पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारा स्ट्रगल झेलना पड़ता है। स्पेशली मदर्स को कई बार उनको फैमिली से बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन मिलता है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा थेरेपी के लिए। उसके बाद चलिए थेरेपी के लिए सपोर्ट हो गया, जब वो स्कूल लेकर के जाते हैं बच्चे को तो स्कूल से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। स्कूल वाले कई सारी बातें सुनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सोसाइटी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यानी कितने सारे ऐसे स्फेयर्स हैं जहाँ से अगर बच्चे को सपोर्ट मिलता है, बच्चा रेगुलरली उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है जा करके, तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि बच्चा 100% नॉर्मल हो जाए। लेकिन जैसे ही ये बच्चे का प्रॉब्लम पता चलता है, पेरेंट्स सबसे पहले जाते हैं थेरेपी सेंटर्स की तरफ। तो एक डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस में भी आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है कि कोई बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म है, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है, सेरेब्रल पैल्सी है। उसमें क्या होता है कि सब लोगों को स्पेसिफाइड प्लान्स के बारे में नहीं पता होता। सब बच्चों को सेम प्लान्स दिए जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि पेरेंट्स के कई कई साल वेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो स्कूल का रुख करते हैं क्योंकि कोई उनको सजेस्ट करता है कि स्कूल में चले जाओ, स्कूल में एडमिशन होगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब वो स्कूल चले जाते हैं। स्कूल में जाने के बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि स्कूल वाले रोज आपको कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। और स्कूल में भी कई स्कूल इतने ज्यादा कमर्शियल हो चुके हैं, वो पेरेंट्स को अपने सेंटर्स की विजिटिंग कार्ड्स देते हैं कि आप उस पर्टिकुलर सेंटर में चले जाओ, उस सेंटर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी पेरेंट्स अगर अपनी चॉइस से किसी सेंटर को चूज कर रहे हैं, वो चॉइस भी वो लोग नहीं मान रहे हैं, वो जबरदस्ती से खुद ही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, विच इज अगेन वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। उससे क्या होता है कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से सब लोग पीछे हट जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी से पीछे हट जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि बच्चे का, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा नुकसान होने लगता है। तीसरी प्रॉब्लम आ रही है घर पर। अब घर पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि घर पे पूरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। अगर मदर ये सब कुछ करना चाहती है तो बच्चे जो जो मदर के इन लॉज हैं, यानी पूरी इन लॉ फैमिली है, उसमें से सपोर्ट कई बार नहीं मिलता। काफ़ी सारे केसेस में मिलता भी है, लेकिन कई बार वो सपोर्ट भी नहीं मिलता। वहाँ से भी सपोर्ट कलेक्ट करना पड़ता है। कभी फादर इन लॉ को कन्विंस करना है, कभी मदर इन लॉ को कन्विंस करना है, कभी हस्बैंड को कन्विंस करना है। ये सारी की सारी स्टोरीज देखने को मिलती हैं। तो ये क्योंकि क्या होता है, मदर्स जो है अपने बच्चों को लेके बहुत कॉन्शियस होती हैं। उनको लगता है कि बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए, और काफ़ी सारे साल तो सिर्फ कन्विंस करने में ही लग जाते हैं। जब सामने आते हैं बच्चा 4 साल, 4.5 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, इस एज ग्रुप में होता है। और मैंने तो कई सारे पेरेंट्स तब भी देखा है कि वो तब भी वेट कर रहे होते हैं। दे आर जस्ट लुकिंग फॉर सम मिरेकल टू हैपन, कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, मिरेकल हो जाए और उनका बच्चा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। कई लोग तो ये सोचते हैं कि हमने स्क्रीन की वजह से वह स्क्रीन बंद कर दिया तो अभी सब कुछ ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो ये इतने सारे चैलेंजेस होते हैं। इसके बाद आते हैं सोशल चैलेंजेस। अब सोशल चैलेंजेस क्या होता है कि जब बच्चा कहीं पार्क में जाता है, कहीं ऐसी जगह पे जाता है जहाँ बहुत सारे बच्चों की गैदरिंग होती है, तो वो किसी बच्चे को धक्का दे देता है, किसी बच्चे को बाइट कर लेता है, किसी बच्चे के पीछे पीछे भागने लगता है। तो दूसरे बच्चे वो स्पेस नहीं देते इस बच्चे को कि वो उनके साथ नेचुरल वे में आकर के खेल पाए, क्योंकि ये खेलना भी नहीं जानता। तो ये प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ती है कि सोसाइटी में जाकर के प्रॉब्लम हो रही है। यानी कई सारे लेवल्स पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, जिसकी वजह से एक लेवल पे आके सब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और चुपचाप साइड में बैठ जाते हैं। लेकिन मैं सभी मदर्स से स्पेशली अपील करूंगा जो इन बच्चों के लिए बहुत काम कर रही हैं, और फादर से तो डेफिनेटली अपील करनी पड़ेगी कि वो एटलीस्ट बच्चे की मदर को कोऑपरेट करें, ताकि आपको सिर्फ पैसा ही नहीं देना, लेकिन आपको अपना एक मेंटल, एक इमोशनल सपोर्ट भी देना है मदर को, जिससे कि मदर मेहनत करके आपके बच्चे को ठीक कर पाए। अदरवाइज क्या होगा कि आप अभी तो डिनायल मोड पे चले जाओगे। डिनायल मोड मतलब आप टाल मटोल में चले जाओगे अभी तो, कि यार नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन बाद में जाकर के आपकी पूरी फैमिली को ये भुगतना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी अपील होती है मेरी स्कूल से, कि स्कूल्स को अपना रोल बड़े अच्छे से निभाना चाहिए इन बच्चों के केस में। क्योंकि क्या होता है कि एक लेवल तक बच्चों को एस्टैब्लिश करने के बाद, यानी एक लेवल तक बच्चों को स्टेबल करने के बाद, बच्चों को स्कूल में डाला जाता है मेन स्ट्रीमिंग के लिए, ताकि वो दूसरे नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन ले सकें, उनके साथ बैठ सकें, उठ सकें, पढ़ सकें। तो वो करने के लिए स्कूल भेजा जाता है। लेकिन स्कूल में सबसे पहले तो आपको डायग्नोसिस मिल जाता है। इवन स्कूल में भी अब डायग्नोसिस शुरू हो जाता है, या आपको डायग्नोसिस मिल जाता है कि यार तो ऑटिस्टिक है। अब ऑटिस्टिक है, हालांकि सिंपल एडीएचडी और सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के केसेस भी, क्योंकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में डिसऑर्डर एक बड़ी टर्म है,
तो उसके अंडर सब कुछ आ जाता है। इसलिए सब लोग ऑटिज्म वर्ड यूज करने में कोई गुरेज नहीं करते। उसकी वजह से सारे लोग ऑटिज्म 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 करते हैं, और स्कूल से आपको क्या विजिटिंग कार्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं कि आप पर्टिकुलर सेंटर में वहां जाइए और वहां से ट्रीटमेंट कराइए। वहां कोई जादू की छड़ी नहीं घूमने वाली है। इसलिए अगर पेरेंट्स थेरेपी करवा रहे हैं, चाहे वो किसी भी वजह से करा रहे हैं, किसी भी तरह से करा रहे हैं, तो वो इनफ होना चाहिए कि एटलीस्ट पेरेंट्स आर मेकिंग एफर्ट्स। तो वो चीजें नहीं होती वहां, फिर स्कूल से जब सपोर्ट नहीं मिलता तो बच्चा, अगर आपका स्कूल में नहीं सपोर्ट कर रहे स्कूल के लोग, तो बच्चा 100% नॉर्मल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक लेवल के बाद आप बच्चे को एक इस्टेब्लिशमेंट देंगे, उसके बाद उसको स्कूल में शिफ्ट करेंगे। सो स्कूल वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो, अकाउंटेबिलिटीज तो कंप्लीट होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा आप स्कूल ऐसा सिलेक्ट करें, क्योंकि इनिशियली क्या होता है, कई बार हम ना बहुत ब्रांडेड स्कूल पहले से ही चूज कर बैठते हैं, उसके बाद मैनेज करना हम लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्कूल से रोज कंप्लेन्स आती है। तो आप किसी ऐसे स्कूल को चूज करें जो सिंपल गली मोहल्ले टाइप का स्कूल हो, वो चाहे टाइम पास के लिए चला जाए, कि एट लीस्ट उसे अपने पीयर ग्रुप के साथ बैठना आ जाए, सोशलाइज करना आ जाए, और एक एक तरह का उसको सिस्टम पता लग जाए, डिसिप्लिन पता लग जाए कि ऐसे घर से जाना होता है, इतनी देर के लिए रुकना होता है, और ये सब करके स्कूल से वापस आना होता है। तो वो चीजें अगर आप अपने बच्चे को दे पाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए आप ये सारी की सारी चीजें, और पर्टिकुलरली फैमिली फैमिली को जरूर कहना पड़ेगा कि ये बच्चा सबका है। इसलिए आप सब लोगों को मिल करके एफर्ट करना पड़ेगा। किसी अकेले बंदे की टांग खींचने से बच्चे ठीक होने वाले नहीं है। इसलिए सब लोग मिल करके एफर्ट करें, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें और बच्चों को नॉर्मल करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।